ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बड़ा जाहिर है कि जो चीज़ों में बीजेपी माहिर है, खरीद फरोख्त पे, उस पर कुछ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इसका पूरा ब्यौरा तब देंगे जब हमारे पास तथ्य हों। मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, इसलिए मैं कुछ गैर जिम्मेवारी से आपको कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती रही है, गोवा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लंबी फहरिस्त रही है कि विपक्ष की सरकारों को गिराकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में ऐसा कदम की 20 से ज़्यादा विधायक देखिए, मैं उनके इस दुष्टता और उनके इस भर्त्सना योग्य कारनामों का ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सफल होते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न आपकी फहरिस्त नहीं, उस फहरिस्त पे 10 और नाम जोड़ सकते हैं आप। उसमें से 5-7 में तो मैं खुद पेश हुआ हूँ उच्चतम न्यायालय तक। तो उनका बहुत बड़ा एक इलस्ट्रियस सूची है इसके विषय में, और इसमें वो पीएचडी बल्कि पोस्ट डॉक्टरल भी कर सकती है बीजेपी। मैं समझता हूँ उनको एक विश्वविद्यालय और पाठशाला खोल देनी चाहिए इस बारे में कि खरीद फरोख्त का कैसे प्रयत्न किया जाए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ समझदार लोग हैं, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। बीजेपी हमेशा सफल नहीं होती और मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि सफल नहीं होगी, लेकिन उनके प्रयत्न, उनकी मंशा, उनके उद्देश्य से वो पूरे देश को वाकिफ करवा रहे हैं। सस्ती राजनीति, भ्रष्टाचारी राजनीति, डर भय और दुष्प्रभाव की राजनीति। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की ओर से और सेना की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब इस पर आगे बढ़ेंगे, कोई रोल बैक नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही रोल बैक। भारतीय जिद पार्टी हमने कहा था एक बार, बीजेपी, ये भारतीय जिद पार्टी का एक और उदाहरण है। ये जिद, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है दो चीज़ों से, अहंकार से और ये मान्यता से कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई मी माई सेल्फ, मैं सदैव सही होता हूँ। इसके आपने दुष्प्रभाव कई बार देखे हैं पहले, बल्कि उन दुष्प्रभावों, उन गलत निर्णयों का दुष्परिणाम खुद स्वीकार करती है बीजेपी आज, लेकिन उनके अंदर उतना बड़प्पन नहीं है कि उसको मान लें औपचारिक रूप से। ये आपने देखा है डिमोनेटाइजेशन के वक्त, ये आपने देखा है कृषकों के मुद्दे के वक्त, ये आप अब देख रहे हैं। ऐसे कई सैकड़ों और उदाहरण हैं। लेकिन जहाँ जिद पार्टी हो, जहाँ अहंकार हो, और दूसरा जहाँ इनफेलिबिलिटी, अहंकार और इनफेलिबिलिटी में गलती कर ही नहीं सकता, और तीसरा इसका बिंदु होता है कि जो सब कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हो, गलत तो आप हो, निर्णय तो मैंने लिया लेकिन गलत तो आप हो। तो ये सब चीज़ें मिश्रण होता है तो आपको यही मिलता है परिणाम।